हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैंने ब्लॉग बनाया। हम जा रहे थे चंडीगढ़ में, मेरी दीदी और दीदी का बेटा था साथ में। दिन का टाइम हो गया था, फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए थे, फिर जा रहे थे। धूप हो गई थी बहुत ज़्यादा। हम गए थे सैटरडे को, तो मैं बिजी हो गई थी थोड़े ब्लॉग डालने में, हम भूल गई थी। फिर ऐसे ही हो गए थे, बहुत सारे थे। फिर मैं सोचा बाद में डालेंगे, फिर मैं सोचा फिर डाल देती हूँ। फिर हम गए ऑटो में। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, पर जो ऑटो वाले भैया ने जब ऑटो भगाया, ऐसा ऑटो में हमारा भूत बना दिया पूरा। इतनी तेज़ हवा चली, बहुत ज़्यादा भगाया हमने। ये मेरी दीदी है साथ में, और ये है मेरी दीदी का सबसे बड़ा बेटा साथ में। मैं इसको बोल रही थी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, देख लो थोड़ी देर तो, पर ये शर्मा आ जाता है। फिर बोले नहीं, फिर हल्का सा दिखा। पर हम इतना तेज़ भगाया ऑटो। पहले तो ठीक ठीक चला रहे थे, हम बोला भैया हम पीजी आई जाना है, थोड़ी जल्दी चलोगे, पर उन्होंने भगाया। फिर बाल खराब हो गए और आँखों में इतनी धूल चली गई थी। आधे तक हम गए, ऐसे ही मौका ठीक है पहुँच जाएगा। फिर कोई उठ नहीं रहा, मुझे तो बहुत भाई इतनी डस्ट चलेगी। मैंने गॉगल लगाया और साथ में बैठे थे पेशेंट। फिर मैंने दीदी को बोला आप भी पहन लो, पर इन्होंने मना कर दिया। बोला कि मेरे को उससे भी पेन हो रही है। उन्होंने आँखों में दुपट्टा बांध दिया, हम दोनों ने गॉगल्स पहन लिए। फिर उन भैया को बोला था हमने ये पेशेंट है, वो शाबाश खुद बोला आप लोगों ने गॉगल्स पहने, पेशेंट को कुछ नहीं दिया। मैंने बोला ये नहीं पहन जाएगा। फिर हम गए, तब हम पहुंच गए थे हाउसिंग बोर्ड, पहुंचे हम चंडीगढ़। फिर वहाँ से गए हम, फिर पीजीआई की तरफ लिया, वहाँ से ऑटो लिया हमने पीजीआई के लिए। आई सेंटर पे जाना था, हमने स्पेशल हॉस्पिटल ले रही। फिर दीदी बोल रहे थे तो वो आज भी नहीं छोड़ेगी इस फ़ोन को। फिर हम बात करें, फिर मैंने बोला बना लेते अब, आए तो है इतने में, इसको बनाने से क्या ही हो जाएगा। अब टाइम तो लगेगा ही जितना लगेगा, हम बैठे तो है ही, कर लेते हैं अपना काम भी साथ में। फिर दीदी तो देखने लगे थे बढ़िया आराम से, बोले अब बना ले। फिर हम लोग तीनों आपस में गप्पे मारे थे, फिर मैंने वॉइस बाद में डाली। फिर दीदी तो आइज़ ओपन ही नहीं कर पा रहे थे, आंखें बंद रख रहे थे। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आइज़ क्लोज कर लो, जब पहुँचेगी फिर मैं बता दूँगी आपको। फिर पहुँचे हम हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी। भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि सैटरडे था, तो सैटरडे को 10:30 के बाद बोला कि मतलब स्लिप नहीं कटती है भाई, कार्ड बनता है वहाँ पे। फिर बोले वो नहीं बनेगा, आप लोग लेट हो गए। फिर मैंने दीदी को बोला बैठो हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। फिर मैं बाहर गई क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, बोले कि ओटी के लिए आएगी, थोड़ी देर पे राउंड पे आएगी डॉक्टर, फिर उनसे बात कर लेना ज़रा क्या बोलते हैं। मैंने तब तक ब्लॉग बनाया थोड़ा सा, करते हैं डॉक्टर का वेट। फिर दीदी का बेटा गया था, ये बहुत ज़्यादा, ये तो बैठ गया सीढ़ियों में। हम बाहर गए थे, बोले अंदर भी कुछ पेशेंट्स लोग, अंदर इतनी लाइन लगी थी, दीदी बैठ गए थे, अंदर इधर उधर घूम रहे थे। पर हमने वेट बहुत ज़्यादा किया, पूरे 3 घंटे बैठे थे हम। दीदी का बेटा बोले हम तो परेशान हो गए मौसी, इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर मैंने बोला हम लेट आए, अब हमारे को वेट तो करना ही पड़ेगा। फिर हम बोल रहे थे रुक जा थोड़ी देर करते हैं, हम बैठे बैठे पहले। फिर हमारा 2 घंटे बाद फिर डॉक्टर आए, फिर दीदी को दिखाया, फिर उन्होंने एक बार चेक किया, फिर बोला कि बड़े डॉक्टर आएंगे थोड़ी देर बाद, अब फिर से नीचे नहीं है। फिर हम तो दूसरी हम लोग सेकंड फ्लोर पे गए ऊपर तक। मैंने दीदी को बोला चलो ज़रा थोड़ी देर आपको दिखा लेती हूँ, क्योंकि फिर 2 दिन गई थी मैं, तीसरे दिन दीदी ने जाना था और दीदी का बेटा। फिर मेरे पास छुट्टी नहीं थी, फिर मैंने बोला मैं दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ जाना।
फिर हम वापस आए। ये आंटी इतना गौर से देख रहे थे, इनको पता चल गया मैं ब्लॉगिंग बना रही हूँ। फिर मैंने बीच में फ़ोन साइड में रखा, फिर ये बात करने लगे, बोले आप ब्लॉग बना रहे हो? मैंने बोला बना लेते हैं। और फिर हमने चेकअप करवाया, फिर हम हो गए थे फ्री, तब चले वापस। पर चंडीगढ़ में बार बार रुकना पड़ता है, रेड लाइट तब तक। फिर मैंने बोला ये पंगा है सबसे बड़ा, टाइम ज़्यादा तभी लगता है चंडीगढ़ में।